Hello. Attention, welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस कोई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। खासकर नीट जेई मेंस में तो ये और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बीटेक हो, डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट्स हो, हर किसी के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। दुनिया का कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करता हूँ सब पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। दोस्तों आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके पास 5 सेकंड है, आपको सही जवाब जल्दी से देना है ताकि मैं इसे लॉक कर सकूं। दोस्तों क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है मास, दूसरा चार्ज, तीसरा मोमेंटम, चौथा नन ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ इसका जो सही जवाब होगा, कौन कंजर्व नहीं रहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछा है कौन कंजर्व रहता है, कौन कंजर्व नहीं रहता है। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा मास। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास में कमी होती है जिसे मास डिफेक्ट के नाम से कहते हैं, वही मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सही ऑप्शन आप देंगे ए नंबर। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से चलते हैं, आपका समय शुरू होता है। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं। द लाइट एनर्जी इमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू। तो दोस्तों आप सोचोगे सर ने तो स्टार के बारे में बताया नहीं है, मैंने तो सूरज के बारे में बताया था। तो लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि सन ये स्मॉल स्टार। तो सन के अंदर कौन सा रिएक्शन था, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या बताया गया था, जुड़ना। तो इसी को जहां डायरेक्ट फ्यूजन नहीं लिखिए, ज्वाइनिंग वर्ड लिखा होगा, देखिए आपका है ना सही ऑप्शन ए नंबर होगा। आइए जल्दी से इसको हम लोग लॉक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज कंजर्वेशन ऑफ। देखो तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए और डी दोनों होगा। उम्मीद है कि एक एग्जाम में इस तरह का आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसमें दो ऑप्शंस मिले। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। Which of the following are not emitted by radioactive substance? तो दोस्तों रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हमने पढ़ा था 3 डे निकलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा हीलियम न्यूक्लियाई है, गामा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और बीटा इलेक्ट्रॉन होता है। तो सही ऑप्शन होगा प्रोटॉन। कौन नहीं निकलता है ना, नॉट इमिटेड। ध्यान दें, इमिटेड होता तो फिर तीनों ऑप्शन होता है, बी सी डी। नॉट इमिटेड है, सही ऑप्शन होगा ए नंबर, प्रोटॉन नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्स रेडिएंट एनर्जी इज ड्यू। तो दोस्तों फिर तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, स्टार वाला क्वेश्चन। सन ये स्टार, सन के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए फ्यूजन है, दिख रहा है कहीं आपको, जल्दी से लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर का 5 का ऑप्शन हो गया ए। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। दोस्तों रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई मैंने आपको 2 ऑप्शन बताया हूं, एक -14 एक -15 मीटर में। तो दोनों ही ऑप्शन है तो बोथ होगा, कुछ का -14 होता है, कुछ का 15 होता है, इसलिए सी आंसर हो गया हमारा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। आप इस बात पे ध्यान दें, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है। इन्हें आप फंस ना जाएंगे। अगर आपको नाम दे दिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, तो आपको फंसना नहीं। हर एक एलिमेंट का न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होता है, 10⁻17 +17 के ऑर्डर में होता है। अब देखिए +17 के ऑर्डर में कौन है, एक ही ऑप्शन है सी नंबर। आइए इसको हम लोग टिक कर लेते हैं। यूनिट पे भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कभी यूनिट या सी नंबर पर टिक करना है, बी नहीं ये सी है। दोस्तों सी लिख देता हूं बगल में। आइए, as the mass number increase, which of the following quantities related to nucleus do not change? क्या कर रहा है, मास नंबर ए इंक्रीज्ड, मास नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें से कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं करता है। दोस्तों ये ऑप्शन और 7 नंबर मानिए देखते हो सेम ही क्वेश्चन है। अभी मैंने कहा था ना कि एलिमेंट चेंज करने से मास डेंसिटी चेंज नहीं होता है,
बाकी सब चेंज हो जाता है। तो सही ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर। बी को टिक करें, बी बगल में भी लिख देता हूं। विच among the following rays is not deflected by electric field? दोस्तों इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन सेटर ने थोड़ा मिस कर दिया। दो ऑप्शन दे रही है आपको। आप जानते हो कि जिसपे चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से रिफ्लेक्ट होता है, और जिसपे चार्ज नहीं होता है वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होता है ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। इसमें एक्सरे और गामा रे इन दोनों पे चार्ज नहीं है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसलिए इसका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, नॉट डिफ्लेक्टेड है, इसलिए ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा रे आर डिफ्लेक्टेड है। बीटा रे क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ये डिफ्लेक्ट होगा। सही ऑप्शन देखिए कौन सा है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। सही ऑप्शन डी हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर ए specimen are Z and A respectively, the number of neutron in the atom will be। यार इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा, तो लगता है 9th क्लास का क्वेश्चन दिया गया है, A माइनस जेड। सही ऑप्शन डी नंबर हो गया। लड्डू क्वेश्चन है, आपने खुश हो जाइए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ऐसा यूनिट ऑफ डी के कॉन्स्टेंट, डी के कॉन्स्टेंट आपने पढ़ा सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज करते हैं। सही ऑप्शन ए हो गया, हर्ट्ज। The time in which radioactive substance becomes half, ये भी और इजी क्वेश्चन, इसको आप क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो सही ऑप्शन हो गया हाफ लाइफ, बी ऑप्शन। एटॉमिक नंबर डिक्रीज विद द इमिशन ऑफ अल्फा रे। आपने क्या पढ़ा, अल्फा रे क्या हीलियम है, एक हीलियम निकल रहा है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो मास नंबर इज डिक्रीज बाई, एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाई 2। एटॉमिक नंबर, अगर इस सवाल में अगर मास नंबर कहता है तो आंसर फिर आपका डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस। अल्फा पे प्लस चार्ज होता है, बीटा पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। फोटोन के बारे में कहा गया है कि ये चार्जलेस और रेस्ट मास इसका 0 होता है। सही ऑप्शन सी नंबर हो गया। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्शन इज। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन स्लो चाहिए, स्लो न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए हम लोग मॉडरेटर में यूज करते हैं। तो मॉडरेटर के रूप में आपको याद रखना है क्या क्या, ये ऑप्शन हो सकता है वहां पे पूछा जाए मॉडरेटर के रूप में क्या यूज करते हैं। तो दोस्तों एक अलग से सवाल होगा ये आपको, वहां इसका आंसर होगा ग्रेफाइट या D2O। तो यहाँ क्या करता है, उसका काम क्या था, स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ए नंबर आपका सही जवाब। मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड डी के कॉन्स्टेंट, या डायरेक्ट फॉर्मूला है डी के कॉन्स्टेंट टी हाफ का 0.693 लैम्डा। सही ऑप्शन होगा ए नंबर। बीटा रे आज फास्ट, बीटा रे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से, तो सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 90 to 30 माइनस कर दो आप। 90 क्या है, एटॉमिक नंबर, 230 क्या है, मास नंबर। न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला पड़ा, ए माइनस जेड, 230 माइनस 90 दैट इज 140। सही ऑप्शन सी हो गया। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मैंने कहा था रेडियोएक्टिविटी की यूनिट जो क्यूरी भी है, मैडम क्यूरी के नाम पे, रदरफोर्ड के नाम पे भी है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी है। तो यहाँ पे मैडम क्यूरी के नाम पे बोला, जो क्यूरी है ना, इसी को आप टिक लगाएंगे। सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। दोस्तों आप चाहते हैं इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहे, आप अच्छे नंबर से पास करें, 100% लाएं, तो एनएससी फिजिक्स क्लास कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।